लिखा है वो क्या है, ये स्कूल वाली है ना, फीस बहुत सारी। हाँ। लेकिन 3-4 फीस बस बचे, इसलिए सस्ती है, नहीं तो सब है 3900-4000 के रेंज। स्कूल वाली साइकिल आप लोग बेच रहे हो? हाँ। कैसे? कैसे हाँ, बेच रहे? कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। अपनी टैक्स से बेच रहे। अच्छा। हाँ, पक्का बिल देते हैं, ऐसा नहीं है कि तो, रिश्तेदार तो अधिकारियों को पता होगा ना? सबको साइकिलें पता है। आखिर पहुंची कहाँ अच्छा। से? ऐसा तो नहीं कहीं कि अभिभावकों के द्वारा वो उन दुकानदारों को बेच दी गई हों कम दाम पे। ये उस दुकानदार से अगर उनके पास साइकिल मिलती हैं और तो फिर उन दुकानदारों से ये पूछताछ करके पता लगाया जाएगा कि इस तरह की घटना कहाँ से घटित हो रही है। क्या अभिभावकों ने बेच दी या राजनगर ये में सर्व विभाग के शिक्षा द्वारा अभियान बेच की दी? खुली पोल। मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा विभाग से बच्चों को वितरित किए जाने वाली स्कूली साइकिलें बिक रही मार्केट के प्राइवेट साइकिल दुकानों पर। जिम्मेदार बेखबर, क्या जिम्मेदारों की है मिली भगत? शासन की साइकिल कैसे बिक रहा मार्केट में? दुकानदार बोला सबको पता है स्केल की साइकिल है, हम स्टिकर हटा देते हैं और साइकिल बेचते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों ने ही तो इनको साइकिल बेची? राजनगर मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भरसक प्रयास करते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश के मुखिया द्वारा बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण भी छोटी किए जाते साइकिल हैं। है। लेकिन गुड़िया मध्य 11 प्रदेश के साल की है, छतरपुर उसके लिए जिले तो के हो जाएगा राजनगर ना? से एक ऐसा मामला सामने आया 11 है जो साल की है चौंकाने वाला गुड़िया। है। अब भैया से पूछ पत्रकार रहे को भैया सूचना मिली कि से। शासन द्वारा बच्चों को बांटे जाने वाली साइकिल मार्केट के दुकानों में बेची जा रही है। मामले को गंभीरता से लेकर लेकिन पत्रकार यार भैया, ग्राहक बनकर के उसमें बजरिया मध्य स्थित प्रदेश दुकान शासन पहुंच गया। फिर क्या था कर्मचारी द्वारा जो कहा गया वह हैरान करने वाली है। कर्मचारी का कहना है अधिकारियों को सब पता है, बहुत सी साइकिल बेची जा चुकी है। साइकिल में मध्य प्रदेश शासन का स्टिकर भी लगा पाया गया है। पता लगाने पर बताया गया यह दुकान किसी कुंज बिहारी नाम के व्यापारी का है जो कई वर्षों से साइकिल की दुकान चलाते हैं। मामले को लेकर बीआरसी के अग्निहोत्री से बात करने पर मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराने की बात कही गई। वही राजनगर बीओ में भी कार्रवाई करने की बात कही। यही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी एसके गुप्ता से जब पूछा गया तो उन्होंने मौके पर बीआरसी को भेजकर जांच कराने को कहा गया। अब देखना होगा मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। लिखा है वो क्या है, ये स्कूल वाली है ना, फीस बहुत सारी। हाँ। लेकिन 3-4 फीस बस बचे, इसलिए सस्ती है, नहीं तो सब है 3900-4000 के रेंज। स्कूल वाली साइकिल आप लोग बेच रहे हो? हाँ। कैसे? कैसे हाँ, बेच रहे? कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। अपनी टैक्स से बेच रहे। अच्छा। हाँ, पक्का बिल देते हैं, ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार तो अधिकारियों को पता होगा ना? सबको पता है। अच्छा, हाँ। सही है यार। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्शन, जब पक्का बिल देंगे। कोई ये तो नहीं बोलेगा स्कूल वाली है? कोई नहीं बोलेगा, ज्यादा वो है तो सील निकाल देंगे, तो मैं देखता तो उससे सील नहीं दिखाने। अच्छा, नहीं क्या है, बोलने ना लगे कि बच्चे क्या है। नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा। स्कूल सरकारी है ये तो पूरा साइकिल। सरकारी है, और उसका सरकारी जो चीज देख रही सरकार की, हाँ। तो सरकार ही बता रहे हैं। हाँ। और सील निकाल रहे हैं। हाँ। तो अब वो प्राइवेट। अच्छा, सील निकल जाएगी? हाँ, ऐसे सील निकाल के सबको निकल जाती है। अच्छा, निकल जाएगी। इसके लिए बालों को छोटा किया जाता है। नंबर 2, अच्छा, कई बार जवान इसमें तो देखो पूरा दिख रहा है। को तैयार करके हाँ, वो तो सबकी निकल जाएगी अगर अच्छा, अब तक ऐसे कितने लोगों को सील निकाल के दे दिया? हैं? और भी तो लोगों ने लिया होगा ना, तो उन लोगों ने पूछा नहीं ये क्यों लगा हुआ है? उनको क्या सस्ती मिली, हाँ। तो बस लेने से मतलब उनको। अच्छा, ये कितने का वैसे कितने रेट है इसका? 3200 3200। और ऐसे सील निकाल के फिर कितने का मिल जाएगा? रेट वही है। 3200। हाँ, अच्छा, रेट वही रहेंगे। मैं के अग्निहोत्री बीआरसीसी राजनगर हूँ। और मध्य प्रदेश शासन की साइकिल जो बच्चों की है वो दुकानों से बेचा जा रहा है। देखिए, अभी हमें आप ही ने थोड़ी देर पहले बताया है कि इस तरह की कोई बात है। अभी तक हमारी जानकारी में ये बात नहीं है, लेकिन आप ये बता रहे हैं तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा और इसको दिखवाए ले रहे हैं। आप ही इसकी जानकारी दीजिए कि ये कहाँ पर हैं, इस तरह का कहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो कहाँ है, आप बताइए तो उसको दिखवाए ले रहे हैं। कितनी सत्यता है उस बात में? नहीं, हमारे पास वीडियो फुटेज आपको भी हमने दिखाया जिसमें साफ दिख रहा है, उसमें तस्वीरों में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ये बजरिया में है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, इनके शॉप में और इनके गोडाउन में रखा हुआ है। एक साइकिल नहीं, कई साइकिल रखी हुई है। लगभग कितनी साइकिल रखी होंगी? और
4-5 तो हम ही देख के आए हैं जी। और उन्होंने और भी बेच दिए हैं, उनका कर्मचारी का ये कहना है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो उसमें चिट चिपकी हुई है वो उनको निकाल के बेचते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये घोर आपत्तिजनक है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी ये भी थोड़ा उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की, इस सत्र की जो निःशुल्क साइकिल शासन द्वारा दी जाती हैं बच्चों को, इस सत्र की अभी प्राप्त नहीं हुई हैं अपने को वितरित करने के लिए। और गत वर्ष भी कोरोना परिस्थितियों के कारण साइकिल वितरित नहीं की गई थी, क्योंकि स्कूल बंद थे। तो स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो इस वजह से साइकिल की आवश्यकता नहीं थी। और कोरोना परिस्थितियों के चलते और इस वर्ष को देखते हुए अभी नए सत्र को पिछले 2 वर्षों से साइकिल मिली ही नहीं है अभी बच्चों को। तो अब वो साइकिल जो है वहाँ जो आप देख के आए हैं, आपका जो कहना है, तो वो उसके पहले की हो सकती हैं अगर हैं तो ये सही है कि गलत है? ये तो घोर गलत है, घोर आपत्तिजनक है, होना ही नहीं चाहिए। विभाग के माध्यम आपके द्वारा अभी अभी मुझे ये जानकारी दी गई कि ऐसा कुछ है, और आप इसके बाद में वहाँ पर देखूँगा जाकर के अपने साथियों के, अपनी टीम के सदस्यों के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ जाकर के इसकी पहले पुष्टि करवा ली जाए कि कौन सी दुकान है, क्या वास्तव में इस तरह की साइकिलें रखी हैं। अगर हैं तो ये घोर आपत्तिजनक है। फिर ये एक जांच का विषय है कि वो साइकिल वहाँ तक कैसे पहुँची, क्या हमारे पास है कुंज विहारी अग्निहोत्री बजरिया में, राजनगर में बजरिया में, और उनके गोडाउन में ये साइकिलें रखी हुई है, काफ़ी संख्या में है। अगर ये सही है जो आप कह रहे हैं, तो संभावना इस बात की भी है कि जब बच्चों को वितरित कर दी जाती हैं साइकिलें, तो कई बच्चे, एक ये समस्या भी स्कूल में होती है बच्चों की उपस्थिति की, बच्चे कम उपस्थिति होती है स्कूलों में। कई बच्चे साइकिल लेकर के फिर साइकिल लेने तक विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, उसके बाद फिर वो कम आते हैं स्कूल। तो ये जांच का विषय है कि वो साइकिलें आखिर पहुंची कहाँ से। ऐसा तो नहीं कहीं कि अभिभावकों के द्वारा वो उन दुकानदारों को बेच दी गई हों कम दाम पे। ये उस दुकानदार से अगर उनके पास साइकिल मिलती हैं, और तो फिर उन दुकानदारों से ये पूछताछ करके पता लगाया जाएगा कि इस तरह की घटना कहाँ से घटित हो रही है। क्या अभिभावकों ने बेच दी, या ये विभाग के द्वारा कहीं से इधर की उधर पहुंच गई, ये एक जांच का विषय है। तो ये कब तक करेंगे आप लोग? बहुत जल्दी कर लेंगे। अभी आपने हमें बताया है, ये तो एक गंभीर विषय है, बहुत जल्दी इस पर जांच होना चाहिए और जल्दी ही करेंगे।